नमस्कार, स्वागत है आपका कोर क्लासेस में। आज हम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे कोशिका, सेल जिसको कहा जाता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्रियात्मक भी और संरचनात्मक भी। तो हम शरीर का एक निर्माण क्रम देख लेते हैं। तो जो हमारा शरीर है, शरीर का जो निर्माण होता है वह अंग तंत्रों से होता है, और अंग तंत्र का जो निर्माण है वह ऊतकों से होता है। ऊतकों का निर्माण क्या है? कोशिकाओं से होता है। तो निर्माण का क्रम देखें तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका होती है। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कह दिया जाता है? कोशिका कह दिया जाता है। अब देखिए, यदि पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी करके आता है तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? एक कॉर्क के छोटे से टुकड़े में देखा था, जैसे मधुमक्खी के सैक होते हैं छत्ते में, तो वैसे ही सैक इनको दिखाई दिए थे, और जिनको इन्होंने नाम दिया था कोसा। कोसा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, और इसका वर्णन जो इन्होंने किया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसका इन्होंने वर्णन किया था। अब यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे देंगे कि कोशिका की खोज नहीं, यहाँ पर दे दिया जाएगा सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी या किसने की थी? तो सजीव कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने ये खोज की थी 1674 ईस्वी में। जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की, ये एक निर्जीव कोशिका थी। तो इसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जो सजीव कोशिका की खोज की थी। तो दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन और स्वान। ये दोनों क्या थे? जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया था? 1838-39 में एक कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत क्या था कि प्रत्येक जीव का जो निर्माण है वह कोशिकाओं से हुआ है। जिन जीवों के निर्माण में केवल एक कोशिका भाग लेती है उन्हें एक कोशिकी कह दिया जाता है। जिनके निर्माण में बहुत सारी कोशिकाएं भाग लेती हैं उन्हें बहुकोशिकी कह दिया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात क्या की थी कि जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। जीवधारियों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। अब कोशिका से कैसे हुआ है? इसमें दो प्रकार की कोशिका आती है। यदि शरीर के निर्माण में एक कोशिका भाग लेती है तो ऐसे जीवों को कह दिया जाता है एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव में क्या क्या आते हैं आपने पढ़ा भी होगा, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि जो हैं, इन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। और इसके अलावा क्या है? जिन जीवों के शरीर के निर्माण में बहुत सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, बहुत सी कोशिकाएं, यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव इनको कह दिया जाता है। और बहुकोशिकीय जीव में क्या आते हैं? मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बैल, जितने भी एनिमल्स हैं, और जो भी क्या है विकसित पादप आएंगे वो सारे बहुकोशिकीय जीव में आ जाते हैं। तो इनमें क्या आ जाते हैं? मनुष्य, हाथी, और जो भी आपके विकसित प्लांट आ जाएंगे या विकसित पौधे इनको कह दिया जाएगा। ये सारे क्या होते हैं?
बहुकोशिकीय कहलाते हैं। यहाँ पर एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, वायरस। विषाणु क्या होता है, वो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है, ना तो वो एक कोशिकीय है ना बहुकोशिकीय। वह क्या होता है, सिर्फ सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यदि वह सजीव कोशिका से बाहर है तो निर्जीव है, जैसे ही वह सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वह भी क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो विषाणु यहाँ पर क्या होता है, अपवाद है। इसके बाद देखते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर कोशिका का हमने बेसिक अध्ययन किया है। अब देखते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, या ऑस्ट्रिच एग इसको कहा जाता है। तो इसको क्या देते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका यदि व्यास पूछा जाता है तो 6 इंच तक इसका क्या होता है, व्यास होता है, और इसको बिना किसी साधन के आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे छोटी कोशिका होती है, और आकार यदि इसका देखें तो 0.1 माइक्रोन जो होता है इसका आकार होता है। ये बात की है संसार की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की। अब यहीं पर यदि पूछा जाता है कि मनुष्य की या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि मानव शरीर की या मनुष्य की जो सबसे छोटी कोशिका होती है ये होती है शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल इसको कहा जाता है। अब यदि यहीं पर मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ लिया जाता है तो ये कौन सी होती है, या बड़ी या फिर चलो लंबी कोशिका कह दें, जो भी यहाँ पर कहेंगे, तो कौन सी होती है, ये होती है तंत्रिका कोशिका। इसको बोला जाता है नर्वस सेल। तो दोनों ही आपको याद रखनी है कि संसार की सबसे बड़ी और छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद कोशिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, या कोशिका में कौन कौन से भाग कोशिका के आते हैं। कोशिका यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पर देखिए कोशिका को अगर डिवाइड करें तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक को यहाँ पर कह दिया जाता है सुरक्षा आवरण, और दूसरे भाग को हम क्या कह देते हैं, जीव द्रव्य। इसको बोल दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। सुरक्षा आवरण में फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग को बोल दिया जाता है सेल वॉल, और दूसरे भाग को बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। एक थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक कोशिका है, और इस कोशिका में हम देखेंगे सबसे बाहर क्या है, यहाँ पर सेल वॉल है, और सेल वॉल की बात की जाती है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आ जाती है। इसके बीच में जो भी है ये सारा का सारा मटेरियल प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। बीचों बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसमें हमने क्या कहा, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल। आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि हमारे शरीर के बाहर ऐसा कोई आवरण नहीं है कि इसको हटाएं तो अंदर का हमारा आवरण सुरक्षित दिखेगा। ये हमारे मनुष्य शरीर में या एनिमल के शरीर में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने कभी प्लांट्स को देखा होगा, उनके बाहर क्या होती है, खाल होती है। चाहे वो प्लांट मोटा हो या पतला हो, तो मोटी या पतली किसी भी प्रकार की एक कोशिका भित्ति इसके बाहर पाई जाती है, तो सेल वॉल को बोला जाता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति यदि पूछा जाता है कि सेल वॉल क्या होती है, केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल पादप कोशिका में। और यही इसका मुख्य अंतर होता है
कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या है कि जंतु कोशिका में सबसे बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और सेल्यूलोज क्या होता है, संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सेल्यूलोज ही होता है। ये क्या है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल की बात की। यहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हमें सबसे बाहर की लेयर को हटाना होगा, क्योंकि एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो एनिमल सेल की अगर सबसे बाहरी लेयर की अगर बात करें तो ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। अब अगर पूछा जाता है किसकी बनी हुई होती है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड, इसको बोला जाता है वसा और प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। तो किस किस की बनी हुई होती है, लिपिड की यानी वसा और प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, अर्थात चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य कैसे होती है, ये बाहर घर के बाहर जैसे द्वारपाल बैठे रहते हैं, किसी को हमने गेट कीपर रख दिया है तो वो देखेगा कि हाँ यह व्यक्ति अंदर जाने योग्य है तो उसे अंदर जाने देगा, जिसे उसे संदिग्धता लगेगी वह उसे अंदर नहीं जाने देगा। वही काम सेल मेम्ब्रेन का है, सेलेक्टिव परमिएबल है। जो चीज इसको लगती है कि हाँ ये कोशिका के अंदर जानी चाहिए, उन्हें ये कोशिका के अंदर जाने देता है। जो इसे नहीं लगता है कि जाना होता है तो उसे कोशिका के बाहर कर देता है। इसीलिए इसको कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। तो यह क्या है, चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य, इसको बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अब यदि पूछा जाता है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, तो कोशिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका का द्वारपाल। यह क्या बात की हमने, सुरक्षा आवरण की, जिसके दो भाग हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य को यदि विभाजित किया जाता है तो यह फिर से विभाजित हो जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। ये हो जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहा जाता है केंद्रक को और साइटोप्लाज्म कहा जाता है कोशिका द्रव्य को। क्या कहा हमने, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, जैसे ही हमने देखा, हमने सुरक्षा आवरण के अंदर दोनों जो भी आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों को हटाने के बाद कोशिका के अंदर जो कुछ भी मटेरियल बच जाता है वह सारा का सारा क्या है, जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म को कह दिया जाता है कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को कह दिया जाता है केंद्र। कोशिका द्रव्य का यदि फिर से विभाजन करें तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब दो भाग देखिए कौन कौन से होते हैं, यहां पर एक तो आ जाता है कोशिकीय अंगक, कोशिकीय अंगक आ जाते हैं। दूसरे इसमें क्या आ जाते हैं, निर्जीव पदार्थ इसमें आ जाते हैं। निर्जीव पदार्थ में क्या होते हैं, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पर संचित पदार्थ, दूसरे होते हैं स्रावित पदार्थ और तीसरे होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और कोशिका या कोशिकीय अंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और तारकाय, सेंट्रोसोम्स। ये सारे के सारे अंग किसमें आ जाते हैं, कोशिकीय अंग में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया,
लाइसोसोम, राइबोसोम, तारककाय, लिपिड्स, सेंट्रोसोम और माइक्रोबॉडीज। ये सारे के सारे अंग किसमें आ जाते हैं? कोशिकीय अंगकीय कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है? 3 प्रकार के आ जाते हैं, संचित पदार्थ, स्रावित पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। संचित पदार्थ में क्या क्या आते हैं? जैसे एंजाइम्स हो गए और लिपिड्स हो गए, ये किसमें आ जाते हैं आपके? संचित पदार्थ में। स्रावित में क्या आ जाएंगे? जैसे वर्णक आ जाते हैं प्लांट्स के, वो स्रावित में आ जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में क्या आएंगे? जैसे गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। इसके बाद एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य देखिए, प्रोफेसर हक्सले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था? जीव द्रव्य जो है जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। तो किसने कहा था? प्रोफेसर हक्सले ने क्या कहा था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, भौतिक आधार है। तो किसने कहा था यदि आता है? तो ये कहा था प्रोफेसर हक्सले ने। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफेसर हक्सले ने। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? तो प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। लेकिन यदि नामकरण की बात आती है कि जीव द्रव्य को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था पुरकिंजे ने। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था, या जीव द्रव्य का जो नामकरण है वह किसने किया था।